नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि एक न्यूज़ आ रही थी, क्या सच में डीएलएड करने से पहले बीएड करने वाले बनेंगे प्राथमिक शिक्षक? कि जिन लोगों ने डीएलएड करने से पहले बीएड कर लिया था, पहले ही उन्होंने टेट पास कर लिया था, तो क्या वो शिक्षक बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? और क्या बीएड हो जाएगा प्राइमरी में मान्य? क्या जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, वो अब प्राथमिक में शिक्षक बन सकते हैं या नहीं? क्या जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति निरस्त हो चुकी है, अब दोबारा मिलेगी उनको नियुक्ति? तो इस तरह के क्या है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे। बार-बार वो पूछ रहे थे कि सर इसको थोड़ा-सा हमें समझा दीजिए, ये क्या मामला है सारा का सारा? तो देखिए, मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि अभी तक ये जो है कोर्ट ने पूरी तरह से स्पष्ट नहीं किया है। इसकी अगली डेट मिली थी, तो इसलिए मैंने सोचा कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी, परंतु फिर भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, तब जाकर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ये सारी की सारी जानकारी क्या है? ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्या सच में जो डीएलएड करने से पहले जिन लोगों ने बीएड किया था, डीएलएड से पहले ही टेट पास कर लिया था, क्या अब वो सच में प्राथमिक शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे? और जो बीएड है, क्या वो प्राइमरी में मान्य होगा या नहीं होगा? क्योंकि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी के लिए अमान्य घोषित कर दिया था। तो क्या अब बीएड वाले दोबारा से प्राइमरी में मान्य हो जाएंगे, या फिर जिन अभ्यर्थियों की जो नियुक्तियां हैं निरस्त कर दी हैं, कि सरकार ने उनकी नियुक्तियां निरस्त कर दी थी, अब उनको दोबारा से ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा ई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है नैनीताल में, यहाँ पर ये केस हुआ था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये केस क्या था, क्यों हुआ था ये केस। दोस्तों, अगर आप इस केस की पूरी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो ये सारी लिख रखी है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ है, मैं इसमें सिर्फ आपको वही बताने वाला हूँ। बाकी देखो, इसकी जो नेक्स्ट हेयरिंग होनी है, वो होनी है 27 अगस्त 2025 को, यानी कि 27 अगस्त की इसकी नेक्स्ट हेयरिंग होनी है। ठीक है। और ये जो हमारा केस है, ये सिंगल बेंच में हुआ था। बाकी और डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ से आसानी से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी आप यहाँ पर और देख सकते हो कि ये जो केस है वो किन लोगों ने किया था। देखो, यहाँ पर तो मैं इनका नाम तो नहीं लूँगा, परंतु किन लोगों ने किया था मोटा-मोटा मैं आपको ज़रूर समझा दूँगा। और ये क्या है, ये कोर्ट का ऑर्डर है जो कोर्ट में वहाँ पर हुआ था। इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये केस किन लोगों ने और क्यों किया था। तो ये जो केस है, ये उन लोगों ने किया था जिन लोगों ने डीएलएड करने से पहले ही बीएड कर लिया था। तो भाई, जिन लोगों ने डीएलएड करने से पहले ही बीएड कर लिया था और बीएड के बेस पर ही उन लोगों ने टेट पास किया था, तो उनका हुआ क्या था, जो फाइनली कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो 2020-21 वाली या 2024 में जिन जो एनआईएस के अभ्यर्थी थे, जो कि पहले बाहर हो गए थे प्राथमिक शिक्षक भर्ती से, तो उनको ले लिया गया था। तो जब उनको लिया गया था, तो इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका फाइनली सिलेक्शन हो गया था। और जब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद कुछ लोगों की शिकायत पहुंची सरकार के पास, शिक्षा विभाग के पास। तो शिक्षा विभाग ने क्या किया, एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जिन लोगों ने डीएलएड करने से पहले टेट पास किया है, बीएड किया है, उन लोगों ने नियमों के खिलाफ जाकर बीएड किया था। क्योंकि सरकार ने अपना ये पक्ष दिया उसमें कि जब हमने एनआईओएस से डीएलएड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे थे, तो उस समय कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी। और गाइडलाइंस यह जारी की गई थी कि अगर आपको डीएलएड में एडमिशन लेना है, तो आपने किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं लिया होना चाहिए, यानी कि आपने बीएड नहीं किया होना चाहिए। परंतु कुछ लोगों ने उन गाइडलाइंस को ध्यान में नहीं रखते हुए, या कोई भी अन्य वजह रही हो, उन लोगों ने डीएलएड कंप्लीट कर लिया। अब डीएलएड उनका कंप्लीट हो गया और फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया, और अंत में जाकर शिक्षा विभाग ने क्या किया है, उनका जो चयन है वो निरस्त कर दिया। जब चयन निरस्त हो गया, तो वो लोग क्या है, कोर्ट की शरण में चले गए। तो कोर्ट में जाने का सारा मामला क्या था, वो यही था। अब उस कोर्ट में क्या हुआ है, क्या उनको मान्य किया है या नहीं किया है, ये मैं आपको इस थोड़ा सा ये ऑर्डर है पढ़ के बताता हूँ। फिर इसके बाद अपनी लैंग्वेज में इस ऑर्डर को मैं आपको समझा दूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा है कि देख लेना, कार्यालय नोट रिपोर्ट आदेश या कार्यवाही या निर्देश रजिस्ट्रार का आदेश हस्ताक्षर के साथ, ये न्यायालय या न्यायाधीश के आदेश 2025 का WPSS नंबर 1067 हों और बल रविंद्र मैथानी जज हैं, ये श्री CD बहुगुणा वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये जिनकी सहायता याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री चंद्रशेखर डालाकोटी ने की। श्री नारायण दत्त राज्य के स्थायी वकील, यानी कि जो नारायण दत्त हैं, ये राज्य के स्थायी वकील हैं, सुना स्वीकार करते हैं। विद्यमान CSC प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को नोटिस देता है। प्रतिवादी 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर सकते हैं। इसके 3 सप्ताह बाद यदि कोई हो तो प्रत्युत्तर हलफनामा दायर किया जा सकता है। अभी देखो, ये सारा का सारा मामला क्या है, इसको मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको समझाऊंगा। आगे लिखा है कि इस मामले में 27/8/2025 को सूचीबद्ध करें, यानी कि 27/8/2025 को क्या है, इसकी अगली सुनवाई होनी है। अंतरिम राहत आदेश 2025 के IA नंबर
1 पर सुनवाई। याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता 1/1/2017 को बेसिक स्कूल में शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। हालांकि उसने इससे पहले बीएड कोर्स पूरा कर लिया था, लेकिन यह बेसिक स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं थी, इसलिए उसने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कोर्स प्राप्त किया। यानी कि देखो इसमें ये कहा गया इतनी चीज में अब तक कि जो याचिकाकर्ता कौन है कि भाई जिन्होंने एनआईओएस से डीएलएड किया था और उससे पहले बीएड कर लिया था और उनका सिलेक्शन हो गया था, परंतु शिक्षा विभाग ने क्या किया, एक लेटर जारी करके उनकी नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए थे। तो वो कोर्ट की शरण में गए थे। उन्होंने अपना पक्ष ये रखा है कि जब वो स्कूल के अंदर पढ़ा रहे थे प्राथमिक में, तो उनके पास प्राथमिक के लिए कोई एलिजिबल कोर्स नहीं था। उन्होंने जो बीएड कोर्स है वो 1/1/2017 से पहले ही कर लिया था, परंतु जब वो प्राथमिक में पढ़ा रहे हैं तो उनके पास प्राथमिक शिक्षक के लिए कोई कोर्स नहीं था, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, डीएलएड का कोर्स कर लिया था। आगे लिखा है इसमें, उसने एनआईओएस के माध्यम से डीएलएड कोर्स प्राप्त किया, जो सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होने का कोर्स था। उसने 31/3/2019 से पहले डीएलएड कोर्स प्राप्त किया था। वह सहायक शिक्षक के रूप में अपनी नियुक्ति पर विचार करने के लिए पात्र था। उन्होंने भाई यही कहा है कि 31/3/2019 से पहले उन्होंने डीएलएड का कोर्स कर लिया था और ये जो डीएलएड का कोर्स था ये प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए योग्य था। इसका मतलब ये है कि अब वो क्या था, वो प्राथमिक शिक्षक बनने के योग्य था। आगे लिखा है, संख्या 9/2025 ललित मोहन आर्य बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य तथा संबंधित मामलों में 29/4/2025 को सुनवाई हुई। तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ, उसका चयन हुआ और उसे सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी गई, लेकिन अचानक 11/6/2025 के आदेश द्वारा उसकी उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई कि उसने डीएलएड पाठ्यक्रम प्राप्त करने से पहले बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली थी और बीएड डिग्री धारक को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है। यानी कि भाई जब उसका सिलेक्शन हो गया तो बाद में क्या हुआ, शिक्षा विभाग ने उसकी जो नियुक्ति है वो निरस्त कर दी। और तर्क क्या दिया, तर्क यह दिया कि उन्होंने डीएलएड करने से पहले ही बीएड को कोर्स कर लिया था। परंतु देखो यहाँ पर जहाँ तक मैं देखता हूँ ना, यहाँ पर इसमें कुछ तथ्यों को छिपाया गया है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इन्होंने तर्क क्या दिया है कि उसने डीएलएड पाठ्यक्रम प्राप्त करने से पहले ही बीएड की डिग्री प्राप्त कर ली थी। परंतु देखो जब आपने एक नोटिस देखा होगा, इनकी नियुक्ति निरस्त की गई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने जो सरकार ने उस समय गाइडलाइंस जारी की थी, उन गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर बीएड का कोर्स किया था। यानी कि उन्होंने कुछ तथ्यों को छिपाकर डीएलएड का कोर्स किया है। यहाँ पर तथ्यों को छिपाने की बात नहीं आई है। तो देखो अभी इसमें क्या है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो कि अगली तारीख में स्पष्ट हो जाएंगी। आगे लिखा है कि बीएड डिग्री धारक को शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होता है। तर्क दिया गया कि तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता 1/1/2017 को सहायक अध्यापक बेसिक स्कूल के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं था। जब वह कार्यरत था उसने 31/3/2019 से पहले डीएलएड पाठ्यक्रम प्राप्त किया। अंतरिम उपाय के रूप में विचार करने के बाद सूचीबद्ध होने की अगली तारीख तक विवादित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा। और आगे लिखा है, तदनुसार अंतरिम राहत आवेदन का निपटारा किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेना रविंद्र मैथानी जी, और ये क्या है, वहाँ के जज हैं। ठीक हो गया। अभी देखो इसमें इन्होंने अपना पक्ष तो रख दिया सारा का सारा कि भाई हमने बीएड डीएलएड में एडमिशन लेने से पहले ही कर लिया था और सरकार ने अब क्या है, हमारी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। परंतु अभी यहाँ पर देखो मैं आपको अपनी राय बताता हूँ कि इसमें हुआ क्या है कि अभी तक सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा है। अभी जो सरकार का वकील है वो अपना पक्ष रखेगा। सरकार कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश करेगी कि भाई हमने उस समय ये गाइडलाइंस जारी की थी, ये नियम जारी किए थे और इन लोगों ने नियमों के खिलाफ जाकर डीएलएड में एडमिशन लिया है, इसलिए हमने इनकी नियुक्ति रद्द की है। क्योंकि सरकार इसमें ये भी पक्ष रखेगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है कि आपने डीएलएड करने से पहले बीएड किया है या नहीं किया है। हमें प्रॉब्लम इस बात से है कि जिस समय हमने आपको डीएलएड में एडमिशन दिया था उसकी कुछ शर्तें थी, तो उन शर्तों को आपने पूरा नहीं किया था, इसकी वजह से आपकी नियुक्ति निरस्त की जा रही है। सरकार इसमें ये भी पक्ष रख सकती है कि भाई आप किसी भी कोर्स को कभी भी कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु उस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो शर्तें होती हैं, जो नियम होते हैं, जो गाइडलाइंस होती हैं, उनको तो आपको पूरा ही करना पड़ेगा। अगर आप उनको पूरा नहीं करेंगे उस केस में आपकी नियुक्ति निरस्त जरूर की जाएगी। तो देखो अभी जो बच्चे पूछ रहे थे ना कि क्या बीएड वाले प्राइमरी में मान्य हो जाएंगे, तो देखो ये चीज़ तो क्लियर है यहाँ पर कि जितने भी बीएड वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनको बाहर कर दिया है, तो वो ना अभी मान्य हैं और ना अभी आगे मान्य होंगे। बाकी आगे सरकार के क्या नियम आते हैं, क्या गाइडलाइंस आती हैं, उनके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती। परंतु अभी का जो परिप्रेक्ष्य है उसमें यही है कि बीएड वाले प्राथमिक में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। दूसरा फिर ये आ जाता है कि जिन लोगों ने डीएलएड करने से पहले बीएड कर लिया था, तो क्या अब वो शिक्षक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी अगर मैं अपनी राय व्यक्त करता हूँ ना और इस ऑर्डर को देखता हूँ, तो यहाँ पर भी भाई 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि कोर्ट ने उनको स्पष्ट नहीं कहा है कि भाई तुम एलिजिबल हो, कि तुम लगोगे ही लगोगे। बस यहाँ पर कोर्ट ने ये जरूर कह दिया है कि सरकार ने जो उनकी नियुक्ति निरस्त करने का ऑर्डर दिया है कि उस ऑर्डर पर अभी स्टे लगा दी गई है।
कि अभी आपको इनका जो नियुक्ति है उसको रद्द नहीं करना है। अभी उस पर रोक लगा दी है कि भी जब तक ये केस चलता रहेगा, जब तक इसकी फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक आप इनकी नियुक्ति निरस्त नहीं कर सकते हैं। तो अभी इसमें सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखेंगे। आगे फाइनल क्या होता है भाई तभी कहा जा सकता है। बाकी मेरी तरफ से तो अभी देखो 50-50 है कि भाई तो जिन लोगों ने अभी नियमों के खिलाफ जाकर डीएलएड किया है, तो भाई वो तो एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। और अगर कोर्ट का निर्णय रहता है कि भाई आप कर सकते हो, तो हो भी सकता है, क्योंकि हमें 50-50 बोल रहा हूँ। अगला ये आ जाता है कि भाई जिन लोगों की नियुक्ति निरस्त हो गई है, क्या उनको दोबारा से नियुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो देखो इस विषय पर भी हम कुछ नहीं बोल सकते अभी। तो देखो अगर कोर्ट ने ये स्पष्ट बोल दिया कि आप नियमों के खिलाफ जाकर डीएलएड कर सकते हैं, तो उनको नियुक्ति मिल जाएगी। और ये बोला कि भाई नहीं कर सकते, तो नहीं मिलेगी। यानी कि यहाँ पर भी मैं कह नहीं सकता कि मिलेगी ही मिलेगी। मेरी तरफ से तो बिल्कुल ना ही है कि भाई जिन लोगों ने अगर गाइडलाइंस का पालन किए बिना ही कोई भी कोर्स किया हो, तो वो उस कोर्स के योग्य नहीं होता है। मेरा तो यही स्पष्ट कहना है कि देखो कोई भी लोग हो चाहे और कोई सा भी उन्होंने कोर्स किया हो और नियमों के विरुद्ध जाकर किया हो, तो उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उसका जो कोर्स है उसको इनवैलिड ही कर देना चाहिए। बाकी अगर इन लोगों ने नियमों के खिलाफ नहीं गए हैं, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही किया है, तो भाई इन लोगों को नियुक्ति भी मिलनी चाहिए। ठीक है, बस तो यही थे सारे आप लोगों के कमेंट। बाकी अगर अभी भी किसी का भी कोई भी डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लेना, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर दिया जाएगा। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।